अब हमारा नेक्स्ट है जॉन्डिस, या इसको हेपेटाइटिस ए एंड बी बोलते हैं। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? हेपेटाइटिस वायरस और हेपेटाइटिस ए एंड बी वायरस, ये दो जो है इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जिसके थ्रू ये डिजीज होता है। इसका सिम्टम क्या होता है? जब किसी को जॉन्डिस हो जाता है तो इसका सिम्टम क्या होगा? डार्क येलो यूरिन, लाइट येलो स्टूल्स, हाई फीवर, नोसिया, वोमिटिंग, हेडेक, ये सारे होते हैं। यानी कि जो यूरिन होता है वो येलो कलर का हो जाता है और स्टूल जो होता है हल्का लाइट येलो कलर का हो जाएगा, और हमें हमेशा हाई फीवर रहेगा, नोसिया रहेगा, वोमिटिंग रहेगा, हेडेक रहेगा। तो ये सारे सिम्टम क्रिएट होते हैं। मीन ऑफ स्प्रेड, ये फैलता कैसे है? ये भी हमारा फूड एंड वाटर के थ्रू ही फैलता है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। यानी कि गंदा पानी पिएंगे, गंदा खाना, खुला हुआ खाना खाएंगे तो इसी के थ्रू क्या हो जाएगा? हमें हेपेटाइटिस वायरस हो जाता है। यानी कि हेपेटाइटिस वायरस के थ्रू हमें जॉन्डिस हो जाता है। इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, यूज क्लोरिनेटेड बॉयल वाटर, अवॉइड स्टेल फूड, हेपेटाइटिस ए एंड बी वैक्सीनेशन एंड इंटरफेरेंस इंजेक्शन। इसके बचाव के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्लोरिनेटेड बॉयल वाटर करेंगे। मतलब एक ऐसा बॉयल पानी आता है, बॉयल पानी करके तो हम पिएंगे, साथ साथ हम पानी को बॉयल करने के बाद करने के से पहले हम उसको क्लोरिनाइज भी कर सकते हैं। क्लोरीन का टेबलेट आता है जिसको हम लोग डाल देने से हमारा वाटर क्लीन हो जाता है। वैसा करके हम लोग वाटर को लेंगे। साथ साथ जो ये बासी खाना है उसको हम नहीं खाएंगे, बाहर खुला में जो खाना है उसको हम लोग नहीं खाएंगे, और साथ साथ हेपेटाइटिस ए और बी के वैक्सीन को लेंगे, और साथ साथ इंटरफेरेंस इंजेक्शन भी लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग हेपेटाइटिस ए और बी से कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड है हमारा एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या हो गया? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? रेट्रोवायरस HIV, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये फैलता कैसे है? थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल कंटैक्ट, यूज ऑफ कंटामिनेटेड नीडल फ्रॉम मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। यानी कि ब्लड ट्रांसफर, किसी व्यक्ति को अगर एड्स है, उसके बॉडी के अंदर HIV वायरस है, अगर उसका ब्लड किसी और को चढ़ा दिया जाता है, ट्रांसफ्यूजन करवा दिया जाता है ब्लड का, तो वो क्या हो जाता है? वायरल इन्फेक्शन होता है, उससे भी एड्स हो जाता है। साथ साथ सेक्सुअल कंटैक्ट के थ्रू होता है और कंटामिनेटेड नीडल्स के थ्रू होता है। अगर किसी को जिसे एड्स है उसे अगर उस नीडल से दिए, उसी नीडल से फिर दूसरे पर्सन को दे रहे हैं, यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को अगर उसी नीडल से हम देंगे तो उसे भी वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। साथ साथ मदर से चाइल्ड में हो जाता है प्लेसेंटा के थ्रू, यानी कि जिस मदर को एड्स है अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके बच्चे को भी एड्स हो जाएगा। किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू ही सारा न्यूट्रिशन उसके बॉडी में जाता है, तो प्लेसेंटा के थ्रू वो एड्स डिजीज भी उसके बॉडी के अंदर चला जाता है। इसका सिम्टम क्या हो जाता है? स्वेलिंग लिम्फ नोड, रेगुलर फीवर एंड स्वेटिंग एट नाइट, वेट लॉस, लॉस ऑफ मेमोरी एंड एबिलिटी टू स्पीक एंड थिंक। क्या होता है सिम्टम इसका? लिम्फेटिक नोड को स्वेल कर देता है, सूज जाता है, और हमारा एड्स जैसे होगा उससे क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो हमारा डैमेज हो जाता है। जैसे किसी को में भी अगर HIV वायरस यानी कि रेट्रो वायरस हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है तो क्या करता है? सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, यानी हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को ब्रेक कर देता है। उसका लिम्फेटिक नोड जो होता है वो स्वेल कर जाता है, जिसके कारण उसमें से लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट नहीं होता है, और लिम्फोसाइट नहीं बनेगा तो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होगा। लिम्फोसाइट क्या करता है? एंटीबॉडीज बनाता है जो हमारे डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। तो जैसे ही एड्स हो जाता है उसके बॉडी का इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है, तो वो व्यक्ति क्या होता है? जो भी पर्सन है जो एड्स का पेशेंट है वो एड्स के कारण नहीं मरता है, दूसरे डिजीज़ के कारण वो डेथ कर जाता है, क्योंकि उसके इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो दूसरा जो डिजीज़ है उस पर हावी हो जाता है। वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, जो भी डिजीज़ है, जितने भी डिजीज होते हैं वो अगर उस पर आएंगे तो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम तो है नहीं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन तो बन नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, जिसके कारण क्या होगा? वो हमारे बॉडी को इफेक्ट कर देगा, जिसके कारण हम लोग बीमार पड़ जाते हैं और फिर ख़त्म हो जाता है। यानी कि एड्स के कारण लोग नहीं मरते हैं, एड्स जो है हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है, जिसके कारण अदर डिजीज के कारण डेथ हो जाता है। साथ साथ हमारा लॉस, मेमोरी का भी लॉस हो जाता है, एबिलिटी टू स्पीक एंड थिंक। साथ साथ मेमोरी का जब लॉस हो जाता है तो हम लोग बोलने और सोचने समझने की शक्ति भी खो देते हैं। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कीपिंग नॉलेज अबाउट एड्स ट्रांसमिशन, अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ अननोन पर्सन, अवॉइड यूज ऑफ कॉमन नीडल्स एंड रेजर्स, सम एंटीवायरल ड्रग्स आर गिवन टू द पेशेंट टू कीप HIV इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल। क्या करेंगे हम लोग?
एड्स ट्रांसमिशन के बारे में पूरा हम लोग जानकारी लेंगे कि एड्स कैसे फैलता है। साथ साथ अननोन पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं बनाएंगे, जो कॉमन नीडल का यूज नहीं करेंगे। जैसे एक ही नीडल से सारे को दिया जा रहा है, उस नीडल से हम इंजेक्शन नहीं लेंगे। साथ साथ जब बार्बर के पास जाते हैं हम लोग दाढ़ी मूंछ बनवाने, तो जो रेजर करता है तो रेजर हम नया रेजर का यूज करेंगे, पुराने रेजर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उस रेजर से बहुत सारे पर्सन का बनाया जाता है। तो क्या होगा, अगर किसी कोई इन्फेक्टेड है तो वो इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। पेशेंट को हमेशा HIV इन्फेक्शन के कंट्रोल करके रखना चाहिए। जैसे कि उस बीमारी में जो भी हमें इंजेक्शन लेना है, दवा लेना है, मेडिसिन लेना है, ड्रग्स लेना है, वो सारे हम प्रॉपर अमाउंट में लेंगे और अपने आप को हाइजीनिक रखेंगे। इस तरह हम लोग एड्स को कंट्रोल कर सकते हैं।